नमस्कार साथियों, एजुकेशन 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाने वाला हूं। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप 25 से 1 मिनट का बनेगा तो आप पूरा का पूरा देख लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चनों का आपका जवाब मिल जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर ही लेते हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे भाई और बहन और भी है जो हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्पफुल ये वीडियो लगे, उनको भी फायदेमंद साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसके अंदर आपको मैं सारी जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम डिपार्टमेंट नेम। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट नेम है राजस्थान हाई कोर्ट और वैकेंसी का नाम है ग्रुप डी पियोन। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कुल कितने पद है? कुल पद है 3678 पोस्ट है। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं बिल्कुल। और जॉब लोकेशन है राजस्थान राज्य। राजस्थान के अंदर आपको ये जॉब करनी पड़ेगी, लोकेशन राजस्थान रहेगा। जॉब टाइप है स्टेट गवर्नमेंट जॉब, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ये आपकी राजस्थान सरकार के अंतर्गत है और स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। जॉब टाइप, लोकेशन राजस्थान, पोस्ट 3678 और वैकेंसी का नाम है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी पियोन और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट नेम है राजस्थान हाई कोर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे हमारे पास पहला सवाल है स्लाइड पर, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का काम क्या होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। लोगों के मन में मिथ ये भी है कि झाड़ू पोछा करना पड़ेगा या कोई और भी काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको सटीक और सीधे लाइनों में बताने वाला हूँ। इस पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति का कार्य ग्रुप डी के अंतर्गत एक सहायक के तौर पर होता है। राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड पद पर काम करने वाले व्यक्ति को मुख्य तौर पर पियोन का काम करना होता है। पियोन का आप समझ सकते हैं कि नेता लोग हैं वो भी अपना एक पीओ रखते हैं जो सारा काम काज देखता है। तो इसी प्रकार जैसे जज के रूम में जो सुनवाई होती है, कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है, तो उसके बाहर गेट पर खड़ा रहना होता है। जो अगला नंबर जिसका आता है उसको आवाज़ लगानी होती है। ये कार्य मेन जहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठता है वहाँ पर होती है। यदि मजिस्ट्रेट कहीं खेत की नपाई या कुछ कार्य देखने के लिए जाते हैं तो उनको साथ लेके जाते हैं। फाइलें देना, फाइलें खोलना, साइन करवाने के लिए फाइल को ओपन करना, ये काम होता है। वर्कलोड बिल्कुल झाड़ू पोछा का काम नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट का काम होता है जो आपको ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कार्य पियोन का है, जो ओनली ऑन फाइलों का काम होता है। फाइलें इधर से उधर पहुँचाना, जो केस चल रहे हैं सरकार बनाम व्यक्ति बनाम सरकार, जो केस चल रहा है उनकी डिटेल एक फाइल के अंदर भरकर एलडीसी को सौंपना होता है। जो एलडीसी के पद पर होता है वो ऑनलाइन करता है इन चीज़ों को। तो मेन मुख्य तौर पर देखें तो इसका कार्य है फाइलों को इधर उधर भेजना और सहायक के तौर पर कार्य करना मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप डी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। कम से कम इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए यदि आपको पास होना है तो। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी को 30%, एससी व एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 30% न्यूनतम अंक लाने होंगे। न्यूनतम अंक लाने का मतलब है कि आप इतने नंबर लाओगे तो आप इस दौड़ के अंदर शामिल हो, इससे कम हो तो आप पहले ही फेल हो चुके हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये है न्यूनतम अंक लाने का ग्रुप डी में पास होने के लिए नंबर। अब हम आगे बात करते हैं 5वीं स्लाइड की। तो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे लोग कमेंट करते हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें, ऑथेंटिक बुक पढ़ें या राजस्थान सरकार की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ें, क्या पढ़ें।
मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि पढ़ाई के लिए सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि मुझे 4 या 5 घंटे डेली पढ़ना है, या मुझे 3 घंटे पढ़ना है। 1 घंटा इंग्लिश को, 1 घंटा हिंदी को और 1 घंटा जीके को देना, मतलब देना ही देना है। बाकी आप कुछ भी करो, यदि आप डेली 3 घंटा दे देते हो तन मन से, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। शॉर्ट नोट्स बनाए। ये लाइन है छोटी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ यह है, शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अपन को याद है, और अपन कॉपी लेके बैठते हैं और लिखते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो जो चीज़ अपने को याद है वो कभी ज़िंदगी में ही सक्सेस होना है, तो जो चीज़ याद है वो कभी भी नोट्स बुक में नहीं लिखें, क्योंकि वो अपने को ऑलरेडी याद है, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स श्रृंगार के लिए नहीं बनाए, नोट्स अपने पढ़ने के लिए और फायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाए। जो चीज़ आपको नहीं याद है, कन्फ्यूजन है, वो ही लिखें और उसको बार बार पढ़ें। अपने आप पर आत्मविश्वास रखें। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आत्मविश्वास, खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा। 100% पोस्टें बहुत अच्छी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो आत्मविश्वास ही बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई करने की योजना बनाए। पढ़ाई करने की योजना बहुत ही ज़रूरी है। योजना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नियमित पढ़ाई करें। नियमित मतलब डेली आप पढ़ाई करें। रोजाना मतलब 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कैसे भी कोई भी काम में फंसे हुए हो, 3 घंटा आपको निकालना ही है। भले 3 घंटे कम सो जाओ तो ही सफलता प्राप्त होती है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल जरूर करें। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, यदि आपके पास राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के प्रश्न पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट के अंडर में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो प्रश्न पत्र आप ज़रूर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ 30 से 35% क्वेश्चन सेम ही सेम पढ़ते हैं, वापस डिटो कॉपी पेस्ट होता है। इसलिए आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल जरूर करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो उसी के आस पड़ोस पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। उसके बाद में हम देखते हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कि सैलरी कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, या 4th ग्रेड की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस क्लिप के अंदर बताता हूँ कि चपरासी के लिए संशोधित प्रारंभिक वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, और इस मूल वेतन पर उसे महंगाई भत्ते, मकान का किराया, भविष्य निधि और भत्ता भत्ते भी मिलेंगे, और भी भत्ता और भत्ते भी मिलेंगे। कुल भत्ते का मूल्य लगभग 7,000 रुपये प्रति माह है। ये मैं आपको एक आपके विशेष आपको बता देता हूँ कि 12,400 रुपये फिक्स पेमेंट है 2 साल के लिए, प्रोविजनल पीरियड के अंदर। 2 साल के बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा 18,000 रुपये। 18,000 रुपये और टोटल कुल मिला के 7,000 रुपये भत्ता मिलेगा। तो 18 और 7 आपके हो गए 25,000 रुपये, और 24,800 के समथिंग कुछ आपको पैसे मिलेंगे। 24,800 के समथिंग कुछ पैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 2 साल बाद में। 2 साल तक आपको 12,400 रुपये ही मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, लगभग डबल हो जाएंगे। डबल ही मान चलो आप, 24,800 के आसपास है, लगभग डबल हो ही जाएंगे। यह है सैलरी हाईकोर्ट ग्रुप डी की। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी को पता नहीं है तो आज मेरे वीडियो के अंदर आप सारी जानकारी देख लो। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ मार्क्स है, और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का। तो 25 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश का, और क्वेश्चन होंगे 25। उसके बाद में सामान्य हिंदी, 40 नंबर का सामान्य हिंदी का पेपर होगा और क्वेश्चन होंगे 40। उसके बाद में राजस्थानी बोलियां एंड संस्कृति, 20 नंबर का पेपर होगा, और 20 ही सवाल हो गए। 20 मार्क्स और 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल हो गया 85 मार्क्स और 85 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक खास चीज़ ये बता देता हूँ कि माइनस मार्किंग नहीं होगी।
85 नंबर का पेपर होगा और इम्पोर्टेंट बात है 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो लोगों के मन में ये भी है कि इंटरव्यू के अंदर सेटिंग होगी नहीं होगी, कोई लोग कहाँ से जुगाड़ लगा के इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 85 में से 75 नंबर ले आते हो तो आपको इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा वो 15 नंबर में से 8 नंबर तो ऐसे ही दे देगा 75 के आधार पर। और बाकी आपको पता है 7 नंबर जो है वो आपके कॉमन सेंस, 5 नंबर तो आपको नॉर्मली नॉलेज, जज कितने बैठते हैं, क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है, सारी चीज़ें उसमें पूछ के 7 नंबर उसमें हो जाते हैं। तो यही चीज़ है। और मेन चीज़ है ये 8 नंबर आपके डिपेंड करेंगे 75 70 80 के आसपास जो नंबर आते हैं सीधे 8 नंबर आपको 100% मिल जाएंगे। और जो 7 नंबर है वो कॉमन सेंस, पर्सनैलिटी, इस आधार पे 7 नंबर का इंटरव्यू होता है। मुख्य 7 नंबर ही डिपेंड करेंगे कि कौन मेरिट के अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा। तो आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से रखिए, जब इंटरव्यू होता है तो शेविंग क्लीन करके सिंपल ड्रेस के अंदर इंसर्ट करके आप आसानी से जाके अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इसमें तो 85 नंबर का जो पेपर हो रहा है वो तो अपने खुद के हाथ की बात है, खुद की मेहनत है। खुद के मेहनत के दम पे आप कितने भी 85 में से 85 भी ला सकते हो। आपको बता देता हूँ कि मेरिट ज़्यादा नहीं रहने वाली है। मेरिट का भी आगे मैंने क्लिप जोड़ रखा है, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये मुख्य सवाल है। परीक्षा के 7 दिन पूर्व उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा की घोषणा 45 दिन पहले हो जाएगी मित्रों, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है 45 दिन तक का समय दिया जाता है मिनिमम। तो आपको पता है 1.5 महीने का समय दिया जाता है। तो 45 दिन के बाद में एग्ज़ाम जिस दिन होगा उससे 7 दिन पूर्व आप एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम आपको 45 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। डेट एग्ज़ाम होने से पहले 45 दिन आपको बता दिया जाएगा कि फला फला तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 7 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट सर्वोच्च श्रेणी की परीक्षा कब है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल पर ही सब सारी जानकारियाँ निर्भर करती है। राजस्थान हाईकोर्ट सर्वोच्च श्रेणी की परीक्षा कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सूत्रों की जानकारी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा मई जून 2023 में आयोजित की जा सकती है। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा करेक्शन करके बता देता हूँ। पहले मई और जून के अंदर 100% संभावना थी कि राजस्थान हाईकोर्ट एग्ज़ाम करवाएगा, लेकिन अब एलडीसी का एग्ज़ाम हो चुका है, इनके टाइपिंग भी है। अब राजस्थान हाईकोर्ट के पास में सिर्फ एक ही पेपर बचा है और वो पेपर राजस्थान हाईकोर्ट खुद नहीं करवाएगा, वो पेपर आपके अधीनस्थ बोर्ड करवा सकता है। उसकी पूरी की पूरी संभावना है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा और इंटरव्यू भी रहेगा, इंटरव्यू नहीं हटेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ पेपर 100% अगस्त के अंदर होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। आइए मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। यदि अगस्त के अंदर पेपर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पेपर हुआ नहीं, आप क्यों झूठ बुला रहे थे। लेकिन मैं झूठ नहीं फैला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी है। बिल्कुल, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बताया गया था कि इसके फॉर्म ज़्यादा है, जो हाईकोर्ट खुद एग्ज़ाम, हाईकोर्ट की एजेंसी इसका एग्ज़ाम नहीं करवा सकती है। तो अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान की किसी भी एजेंसी को ये पेपर सौंपा जाएगा, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो अगस्त के अंदर पूरी संभावना है पेपर होने की। हो सकता है अगस्त से पहले भी हो जाए, मई जून के अंदर हो जाए। मई जून के अंदर यदि नहीं होता है तो अगस्त के अंदर 100% राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर होगा। ये आप लिख के ले लीजिए। इस वीडियो को आप आराम से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दी कीजिए, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों, राजस्थान हाईकोर्ट में कुल कितने फॉर्म भरे गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो मैं आपको एक रिसर्च के अंदर बता देता हूँ। जो फॉर्म ई मित्र से अप्लाई होता है राजस्थान के अंदर, तो जन सूचना वहाँ पे सूचना प्राप्त करके आप देख सकते हैं वहाँ ई मित्र से फॉर्म आ रहे हैं 7 लाख से 10 लाख के बीच में।
और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से भरे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ई मित्र से भरे हैं। तो ई मित्र से संख्या है 7 से 10 लाख के बीच में, और मोबाइल से भर के 12 से 14 लाख के बीच में फॉर्म है, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं है। 12 से 14 लाख के बीच में फॉर्म है, इससे ज़्यादा 100% फॉर्म नहीं है। तो आपको पता है पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, लोग इसको इस भर्ती को बिल्कुल जीरो मानते हैं, क्योंकि क्या सिलेबस बहुत कम है। लेकिन सिलेबस कम नहीं है, बहुत अच्छा सिलेबस है। टोटल 45 टॉपिक है, कम नहीं है। 45 टॉपिक मिनिमम डेली एक टॉपिक तैयार करें तो भी 45 दिन लग जाते हैं। लेकिन जिस विद्यार्थी की पहले से तैयारी की हुई है वो आराम से ये 45 दिन में 45 टॉपिक क्लियर कर सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी नए सिरे से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि आप आराम से कंफ्यूज और भूल भी जाते हो। इसलिए इसमें कुल फॉर्म है 7 लाख से 10 लाख के बीच में। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी नोटिफिकेशन कहाँ देखें। जब इसकी नोटिफिकेशन कहाँ देखें तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है HCRAJ.NIC.in पर जाकर आप सूचना देख सकते हैं। कभी भी आप सूचना देख सकते हैं। जब आपको मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताने आया हूँ कि आपको कहाँ पर कौन सी सूचना मिलेगी, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार आप गूगल पे सर्च मारते हो कि एग्ज़ाम कब होगा, कभी यूट्यूब पे, कभी किसी दोस्तों से वार्तालाप करते हो एग्ज़ाम कब होगा, 5 साल हो गए। लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये इतना बड़ा वीडियो बनाया है। जी हाँ मित्रों, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है HCRAJ.NIC.in, राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप सूचना देख सकते हैं। लेकिन जब भी सूचना अपलोड होगी सबसे पहला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आएगा, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले लगभग पता चल ही जाएगा कि सूचना कब आने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग सोचते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारे को कितना नंबर लाना पड़ेगा तब सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 85 नंबर का पेपर है, और ये कट ऑफ पेपर में से इंटरव्यू का अलग है। इंटरव्यू का मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 85 के पेपर में से जनरल की 75, यदि जनरल का बंदा 75 नंबर या इससे ऊपर लाता है तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ओबीसी का 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 68 नंबर और SC ST का 64 नंबर का मेरिट रहने का अनुमान है। क्योंकि जो जितने आप देख ही सकते हैं कि जनरल के अंदर 75 नंबर 85 में से ला रहे हैं वहाँ से, और 10 नंबर इंटरव्यू के, और टोटल नंबर हो गए जनरल के 85। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसके अंदर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बड़ा सिलेबस हो चाहे छोटा सिलेबस हो, जिसके 85 नंबर 100 में से आ जाते हैं उसको नौकरी मिल ही जाती है। क्योंकि मेरिट रहती है 65, 70, 75, लास्ट मान के चलो आप 80। 80 से ऊपर मैंने अभी तक मेरिट बहुत ही कम भर्तियों में देखी है। कोई एक आध अफवाज भर्तियों के अंदर ऐसा होता है, और वो भी कब होता है जब पेपर इधर उधर हो जाते हैं तब मेरिट ज़्यादा जा सकती है, नहीं तो 80 नंबर बहुत होते हैं। 80 नंबर लाना कोई छोटा काम नहीं है। उसके बाद में हम आगे की बात देखते हैं कि इसकी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले हिंदी के अंदर देखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और व्यंजन। ये सारे टॉपिक है। जो सबसे बड़ा टॉपिक आप मान के चलिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक है, कंसेप्ट पर आधारित है। पर्यायवाची एक शब्द ले लीजिए और एक विलोम शब्द ले लीजिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये डेली पढ़ोगे तभी काम आएगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का भंडार पड़ा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन 90% संभावना रहती है। जो 10th की बुक है NCERT की, उसके अंदर जो दिया हुआ है 1 वीक ऐसी कोई बुक आती है, उसके अंदर से ही लगभग
100% उसके अंदर से ही पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पड़ेगी। लगभग 5-7 पेज का ये मैटर है उसके अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं इंग्लिश का टेंस, आर्टिकल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मॉडल के अंदर आपको पता है कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। थोड़ा यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड आप डेली 5-7 लिख के याद कर लीजिए तो आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में जेंडर है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। एडजेक्टिव भी सिंपल है, वर्ब भी सिंपल है। एडिटिंग एंड ओमिशन ये थोड़ा कठिन टॉपिक है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जिसका टेंस अच्छे से आता है वो आराम से ये सवाल कर सकता है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस और वोकेबलरी, वोकेबलरी के अंदर हाई कोर्ट से संबंधित ही पूछा जाएगा, जो बाहर से कहीं इधर उधर का नहीं पूछा जाएगा। जो हाई कोर्ट के अंदर परिभाषावली यूज होती है उसके अंदर ही वोकेबलरी का ये सीन रहेगा। तो उसके बाद में देखते हैं राजस्थानी कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति। थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता, बाकी सब छोटे छोटे हैं। राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य। आप देख सकते हैं लोक देवता है, लोक देवी देवता, लेकिन लोक संत नहीं है। तो जो टॉपिक आपको इस लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर, इससे बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आप आराम से एक प्रिंट निकाल लीजिए और क्या आज मैंने संज्ञा पढ़ ली तो संज्ञा पे टिक मारिए कि संज्ञा मैंने पढ़ ली, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सर्वनाम पढ़ लिया तो सर्वनाम पे क्लिक करिए, टिक मारिए कि मैंने पढ़ लिया। जैसे राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपने राजस्थान के मेले त्योहार पढ़ लिए तो उस पर टिक मारिए। तो ऐसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी है। यदि भूल हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको और किस प्रकार की सहायता चाहिए, मेरे पास PDF नोट्स भी है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको हाथों हाथ PDF भेज दूंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। मेरे पास 3-4 PDF है, अलग अलग व्यक्तियों के लिखित हस्तलिखित नोट्स भी है, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरे PDF बनाई हुई है, तो आप आराम से उसको पढ़ के सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।